जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम अच्छे से पढ़े होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोग को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी, जो 100% गारंटी के साथ 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। जिस तरह से हम बता रहे हैं ना, अगर आप उस तरह से याद करके अपने बोर्ड एग्जाम में लिख देना तो 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लग जाएगा तो लाइक भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग के लिए लाइव क्लास भी चलता है, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलता है आपको, और पूरा बेहतरीन तरीका से आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट का, अगर आप साइंस लिए हैं या फिर कॉमर्स लिए हैं तो हिंदी इंग्लिश का बेहतरीन तरीका से तैयारी करा दिया जाता है। तो देर किस बात की प्यारे बच्चों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि अपने पास तक ही नहीं रखना है, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है, ताकि जिस तरह से इस साल के बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 98 नंबर तक लाया है लो, इंग्लिश में 87-88 नंबर तक लाया है लो, तो प्यारे बच्चे अगले साल यानी कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में 98 और ये जो 87 है ना, इसका रिकॉर्ड तोड़ देना है। तो प्यारे बच्चे, जल्दी से आप सभी लोग अब इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, ये जो समरी हम बता रहे हैं ना, 100% गारंटी के साथ 2025 के बोर्ड एग्जाम में छप गया है। बस आपको याद कर लेना है और अपने बोर्ड एग्जाम में इसको लिखना है जिस तरह से हम बता रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलते हम लोग सबसे पहले जानेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो हम लोग का चैप्टर है, ठीक है, उसको कौन लिखे हैं इसी, और उनका पूरा नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, वो कौन कौन से और बुक लिखे हैं, उनका बायोग्राफी क्या है, ये सारा चीज हम लोग पहले जानेंगे। और उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग समरी पे चलेंगे, समरी को बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चे, जो लोग अभी तक लाइक न कैले हैं ना, लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। प्यारे बच्चे देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो राइटर है, ठीक है, वो कौन है सी, महात्मा गांधी। ठीक है, कौन है सी, महात्मा गांधी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था प्यारे बच्चे, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद्र गांधी इनका पूरा नाम था। इनका जन्म कब हुआ था सी, तो 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चे, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी प्यारे बच्चे, तो 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। किस तरह से सी, तो कट्टरपंथियों के हाथों से न से इनको मार दिया गया, कट्टरपंथियों के हाथों से इनको मार दिया गया। और कट्टरपंथी कौन थे जी, तो नथुराम गोडसे के द्वारा इनको निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। किसकी सी, तो मोहनदास करमचंद्र गांधी यानी कि महात्मा गांधी के। और प्यारे बच्चे, अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे ना कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है वो क्या है जी, तो महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है ना। से किनका है, तो महात्मा गांधी का है। यंग इंडिया जो एक आर्टिकल था, जो एक पत्रिका था, जो संपादित कौन किए थे जी, तो यंग इंडिया नामक पत्रिका जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया गया था। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा, आप बेहतरीन तरीका से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्यारे बच्चे, अब हम लोग चलते हैं क्या चीज पे सी, अब हम लोग चलते हैं समरी पे। आपने समझे कि ज्यादा कुछ इसमें कुछ नहीं करना है, हम जितना इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बताए हैं उसको देखना है, और उसके बाद प्यारे बच्चे ये जो समरी है इसको बेहतरीन तरीका से कर लेना है प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं ना समरी पे। ठीक है, हम लोग का समरी है, एकदम बेहतरीन तरीका से समझिएगा। जितना हम बता रहे हैं ना उतना अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं ना तो 5 नंबर आपका, ठीक है, 5 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा प्यारे बच्चे, 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। केवल हम जितना बता रहे हैं उतना समरी आप याद कर लीजिए, अपने बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति हैज बीन रिटन बाई, ना सी लिखा गया है किनके द्वारा सी, महात्मा गांधी। ठीक है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो किनके द्वारा लिखा गया जी, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इन दिस एसे यानी कि यह कैसी, यह एक निबंध है। इस निबंध में ही डिस्क्राइब्ड, ना सी वो व्याख्या किए हैं
द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता के महत्व के बारे में वो वर्णन किए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, इतना ठीक है। अब हम लोग फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चे, ज्यादा समय ना गवाएंगे, एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, ही सेज दैट, वह कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन हैज केप्ट इट्स बेसिक कैरेक्टर वेरी सेफ टिल नाउ, यानी कि वो कहते हैं कि जो हमारा भारतीय सभ्यता है वो अभी तक सुरक्षित है। अभी तक क्या है जी? सुरक्षित है ना जी। इट इज यूनिक, यह अनोखा है, एंड और इट कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, और इसे विश्व में हराया नहीं जा सकता है। किसको जी? भारतीय सभ्यता और संस्कृति को कहीं विश्व में लेके जाइए, कहीं पे हराया नहीं जा सकता है प्यारे बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पैराग्राफ को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए इसको आप याद कर लीजिए, इसको याद कीजिए, उसके बाद हम बताते जाएंगे, उतना याद कीजिए और आप अच्छा से लिखिए, और इसको एक दो बार याद कर लीजिए। हम तो कहेंगे ना तो इसी टाइम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक दो बार प्रैक्टिस करके लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप एक दो बार और लिखिए, सब आपको एकदम पूरा लगे कि हाँ अब हमको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ याद हो गया, अब हम इससे संतुष्ट हैं, तब समझिएगा कि आपका 5 नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, इतना तक आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रोम, ग्रीस, चाइना एंड मेनी अदर कंट्रीज, रोम हुआ, ग्रीस हुआ, चाइना और बहुत सारा देश, ठीक है, लेफ्ट देयर ओन एंशिएंट सिविलाइजेशन, अपने प्राचीन सभ्यता से भूल गए हैं, बिछड़ गए हैं। ठीक है, एंड और एक्सेप्टेड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और पश्चिमी सभ्यता को अपना लिए हैं। ठीक है, बहुत सारा देश है जो क्या किया है, ऐसी अपने पुराने संस्कृति को, पुराने सभ्यता को भूल गया है, और क्या किया ऐसी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, वेस्टर्न कल्चर को क्या किया ऐसी अपना लिया है। लेकिन एक जीता जागता भारत है जो क्या ऐसी अपने पुराने संस्कृति सभ्यता को बचाए रखा है, वो कहीं उसको हारने नहीं दिया है, कहीं उसको टूटने नहीं दिया है प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको भी आप बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, समझिएगा। द पीपुल ऑफ दोस कंट्रीज, नसी लोग, नसी उन देशों के, नसी बिलीव इन मेटेरियलिज्म, यानी कि वो लोग भौतिकता पर विश्वास रखते हैं। बट इंडियन सिविलाइजेशन डिड नॉट चेंज, लेकिन वो क्या किए, भारतीय संस्कृति सभ्यता को नहीं चेंज कर पाए। वो लोग क्या करते हैं जी, भौतिकता पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना, हम लोग जो है वो प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित चीजों पे हम लोग मानवता को समझते हैं, हम लोग उस पर विश्वास करते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इट इज रियली सैड दैट, ना सी यह वास्तविक मतलब कि कहा गया है ना सी, आवर माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, हमारा जो मस्तिष्क है ना वो एक बेचैन चिड़िया की तरह है। हमारा जो मस्तिष्क है क्या ऐसी एक बेचैन चिड़िया की तरह है। द मोर इट गेट्स, यानी कि जितना पाता है नसी, हमारी इच्छा है कि आज हम 10 रुपये कमाएं, लेकिन आज अगर हम 10 रुपये कमा ले रहे हैं ना, कल हमारी इच्छा बढ़ जाएगी, हम इससे संतुष्ट नहीं होंगे, हमारी इच्छा बढ़ जाएगी कि क्यों ना हम 15 रुपया कमाए, फिर हम 15 रुपया भी कमा लेंगे, तो फिर हम उतना में संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, हम उतना में सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। हम सोचेंगे कि 5 रुपया और एक्स्ट्रा कमाए, हम 20 रुपया कमाना शुरू कर देंगे, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, तो हम सोचेंगे क्यों ना 50 रुपये कमाए, 50 रुपये भी कमा लेंगे, तब भी हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। ये जो हमारा माइंड है ना, एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है। ठीक है, द मोर इट गेट्स, ठीक है, द मोर इट वांट्स, यानी कि जितनी हम लोग पाते हैं ना, जितना हम लोग पाते हैं उतना ही हमारी चाह जो है ना वो बढ़ती जाती है। एंड और स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और हम लोग क्या हो पाते हैं जी, हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, हम लोग असंतुष्ट ही रहते हैं। जितना चाहिए उतना मिलता है, फिर भी हमारी चाह बढ़ जाती है, लेकिन हम उतना नहीं पाते हैं, लेकिन फिर हमारी चाह बढ़ जाती है, इसीलिए हम क्या असंतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट नहीं रह पाते हैं प्यारे बच्चे। इसको भी आप आसानी
आसानी से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इतना तक आपको समझ में आ गया ना, अभी तक अगर आप सब्सक्राइब न कर ले है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चे अगर आप कोर्स परचेज भी करना चाहते हैं ना, तो आप मेरे नंबर पे, ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, ठीक है, और आप कहिए कि सर हमको कोर्स परचेज करना है, ठीक है, तो आपको आसानी से परचेज करने के लिए बता दिया जाएगा किस तरह से, कि आप कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको सब तरह से बता दिया जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप जाके जुड़िए, जितना भी नोट्स आपको मिलेगा सब वहां पे मिल जाएगा। और पेड कोर्स का अलग ग्रुप है, उसमें आपको अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, जो हम बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। Our ancestors did not want to live, ठीक है, समझिएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। Our ancestors डिड नॉट वांट टू लिव, हमारे जो पूर्वज थे ना, वो नहीं चाहते थे रहना कहां पे बिजी, इन सिटीज, शहरों में। उस समय स्नैचिंग वगैरह, रोबरी बहुत काफी मात्रा में शहरों में हुआ करती थी, और अमीरों के द्वारा गरीबों को सताया जाता था उस समय, ठीक है। एंड दे बिलीव इन होम रूल, वो घर की जो रूल होती है ना, उस पे वो लोग विश्वास करते थे उसी में, ठीक है। द इंडियंस बिलीव इन रेस्ट्रिक्शन, वो प्रतिबंधित चीजों पे विश्वास करते थे। बट द पीपुल ऑफ वेस्टर्न, जो पश्चिमी सभ्यता के जो लोग थे नसी, वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों के जो लोग थे, वो बिलीव इन मेटरलिज्म, ठीक है, वो किस चीज पे, मानवीयता पे, नसी भौतिकता पे, इस चीज पे वो लोग क्या करते थे जी, विश्वास करते थे। एंड ह्यूमन डिजायर इट इज, यानी कि एक मानव की जो इच्छा होती है उस पे वो लोग क्या करते थे जी, विश्वास करते थे, मानव की इच्छा पे विश्वास करते थे। प्यारे बच्चे हम उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हमारा लास्ट स्टेंजा है प्यारे बच्चे, एकदम समझिएगा बेहतरीन तरीका से। एट लास्ट, अंत में, ही सेज, वह कहते हैं, डेट की आवर सिविलाइजेशन, हमारा जो सभ्यता है ना, संस्कृति और कल्चर, इट इज डिपेंड ऑन रेस्ट्रिक्टिंग, यानी कि वो जो डिपेंड है ना, वो प्रतिबंधित पे डिपेंड है, निर्भर है। वांट्स एंड सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, और हम लोग अपने आप पे कंट्रोल करते हैं, हम लोग स्वयं को कंट्रोल करके रखते हैं ना सी। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं ना, वो डिपेंड्स ऑन ह्यूमन वांट्स, यानी कि वो लोग एक मानव की जो चाह होती है, जो इच्छा होती है, वो लोग उस पर डिपेंड रहते हैं। आप सुने होइएगा, ठीक है, कि वहां पे फलानवा ना, मतलब कि विदेशों में से सुनने को मिलता है कि सांझ शाम को शादी हुआ, सुबह वो किसी और के साथ फिर शादी कर लिया, फिर शाम को किसी और के साथ शादी कर लिया। इस तरह के सो संस्कृति है ना, वो वेस्टर्न कल्चर में है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या अभी फैलते जा रहा है, ठीक है। शाम को हुआ, फिर सुबेरे वो लड़कियां किसी और से शादी कर ली, लड़कवा किसी और से कर लिया, इस तरह से वहीं पे सुनने को मिलता है। तो ये जो है ना, वो ह्यूमन वांट्स, यानी कि वहां के जो मानव जो है, वो उनकी चाह पे डिपेंड कर रहा है कि वो लोग का संस्कृति कैसा है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। और अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना कैले हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अच्छा लगा हो और आपको यह समझ में आया हो कि हाँ 2025 के बोर्ड एग्जाम में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का समरी पूछेगा, तो आप ना इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने कम से कम 5-10 दोस्तों में जरूर भेजिएगा, ताकि वो लोग को भी ऐसा लगे कि हाँ हम लोग को अच्छा चीज मिल रहा है, हम लोग अच्छा से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो बाबू लोग ऐसा मत समझिएगा कि नया है, नहीं भाई, अरे हम ऑफलाइन में 7 सालों से पढ़ाते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन में भले ही 1-2 साल बीता हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना जानिए कि इस साल हिंदी में 98 तक लेके आया लो, ठीक है, हिस्ट्री में 95 तक लेके आया लो, ज्योग्राफी में 93 नंबर तक लेके आया लो, हिंदी में हो गया ना, इंग्लिश में 87 नंबर लेके आया लो। अरे भाई बिना पढ़ाए थोड़े ना लेके आए लो, पढ़ाए हैं तभी लेके आए लो। तो प्यारे बच्चे आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को ज्वाइन करें। और आप लोग का एकदम समझिए, आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, एकदम सपोर्ट करते रहिए, और हमसे भी मतलब कि जितना हो सकता है उतना तो हम कर ही रहे हैं, बस आप लोग का सपोर्ट प्यार दुलार की जरूरत है, आप लोग देते रहिए। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द, लाइव क्लास भी चलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समस्या है, जिसकी वजह से लाइव क्लास रुका हुआ है, लेकिन चिंता नहीं करना है, बस 1-2 दिन और वेट करना है, उसके बाद लाइव क्लास भी शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।